बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात हफ्तुम की तालिबात, आज इस्लामियात की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज के लेक्चर में जो हम असबाब पढ़ेंगे वो ये हैं। आपकी दरसी किताब में ये मौजूद हैं सफ़ा नंबर 123 पर। ठीक है, ग़ज़वा और सरिया ये सबक पढ़ेंगे हम, और इसके साथ ही हम एक और सबक पढ़ेंगे तहवील क़िबला, और तीसरा सबक जो हम पढ़ेंगे वो है रोज़े की फ़र्ज़ियत। ठीक है, तो आज हम ये 3 असबाब पढ़ेंगे। ठीक है, इसका ख़ुलासा जो है मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो बोर्ड पर देखिए तालिबात, सबसे पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन से असबाब पढ़ने हैं। देखें, ग़ज़वा और सरिया और तहवील क़िबला और रोज़े की फ़र्ज़ियत, ये 3 असबाब पढ़ने हैं। यहाँ पर मैंने जो है वो इसमें से जो अहम दफ़ात थी वो मैंने लिख दी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि देखिए, जिहाद की इजाज़त मिलने के बाद जो है वो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान जो है वो जंगों का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, तो इन जंगों को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। ठीक है, और एक को जो है वो ग़ज़वा कहा जाता है, जबकि दूसरे हिस्से को सरिया कहा जाता है। ठीक है, अब ग़ज़वा क्या है? ठीक है, देखिए, ग़ज़वा जो है वो उस जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बनफ़्स नफ़ीस जो है वो शरीक हुए हों। ठीक है, चाहे उसमें लड़ाई हुई हो या ना हुई हो, लेकिन जो है वो ग़ज़वा कहलाता है। ठीक है, और ग़ज़वा की जमा जो है वो ग़ज़वात है। ठीक है, और इसको जो है वो मगाज़ी भी कहते हैं। ठीक है, ग़ज़वात या मगाज़ी। ठीक है, अच्छा, और सरिया क्या है? सरिया जो है वो उस जंग को कहते हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तो शरीक ना हुए हों, बल्कि सहाबा कराम की जमात को भेजा हो और उन्हीं में से जो है वो किसी एक को क्या बना दिया हो, अमीर या सिपा सालार बना दिया हो। ठीक है, तो उस जंग को क्या कहते हैं? सरिया कहते हैं। एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए, ग़ज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हुए हों, और सरिया उस जंग को कहते हैं कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक ना हुए हों, बल्कि किसको भेज दिया हो? सहाबा कराम को भेज दिया हो, और उन्हीं में से किसी एक को क्या बना दिया? अमीर बना दिया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? सरिया कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि ग़ज़वात की तादाद जो है वो कितनी है, यानी जो कुल ग़ज़वात हुई हैं उनकी तादाद कितनी है। कुछ रिवायात में आता है कि ग़ज़वात की तादाद जो है वो 27 है। कितनी है? 27 है। और एक रिवायत के मुताबिक जो है वो क्या है, इसकी तादाद 21 है। ठीक है, इसी तरह सराया जो है वो सरिया की जमा है और इसकी तादाद कितनी है? 27। मशहूर कौल ये है कि 27 जो है वो सरिया की तादाद है, लेकिन कुछ रिवायात में जो है वो इसकी तादाद कितनी भी बताई जाती है? 36 यानी 36। ठीक है जी, जिहाद की इजाज़त मिलने के बाद जो है वो बहुत सारे ग़ज़वात और जो है वो सराया जो है वो हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हुए हैं जिनमें लड़ाई नहीं हुई, और अगर लड़ाई हुई भी तो बहुत मामूली। लेकिन जो सबसे पहला ग़ज़वा हुआ जिसमें बाकायदा जंग हुई वो कब हुआ? और माह रमज़ान मुबारक सन 2 हिजरी में जो है वो ग़ज़वा हुआ, और वो ग़ज़वा किस नाम से मशहूर है? ग़ज़वा बदर से। इंशाअल्लाह इसकी तफ़सील हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इस ग़ज़वे से पहले जो और वाक़यात पेश आए हैं हम देख लेते हैं। ठीक है, मुख्तसर देखिए, यहाँ आपको दिया हुआ है तहवील क़िबला का हुक्म। ठीक है, तो तहवील क़िबला मतलब क्या है? यानी क़िबला तब्दील करने का हुक्म। ठीक है, तो देखिए, मुसलमानों पर जो वो 5 वक्त की नमाज़ें कब फ़र्ज़ हुई थी? 10 नववी रजब के महीने में जो है वो फ़र्ज़ की गई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया था। ठीक है, मक्की ज़िंदगी में, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? मक्का में थे। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए बैतुल मक़दस की तरफ रुख करने के लिए खाने काबा के पास जो है वो इस तरह खड़े होते हैं कि काबा का हिजर अस्वद वाला किनारा, ठीक है, वो किनारा जहाँ क्या है? हिजर अस्वद है, वो किनारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाएं जानिब यानी सीधी तरफ, जबकि रुकने यमानी वाला जो किनारा है वो बाएं जानिब होता था। तो इस तरह से क्या होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुख है वो एक ही वक्त में काबा और बैतुल मक़दस दोनों की तरफ होता था। ठीक है,
फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदीना मुनव्वरा जब वो हिजरत करके आ गए तो वहाँ पर जो है वो ये सूरत जो है वो मुमकिन नहीं थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म के मुताबिक जो है वो किसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते रहे, बैतुल मक़दस की तरफ। ठीक है, तो हिजरत मदीना के बाद तकरीबन 16 या 17 महीने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज अदा की। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दिली चाहत थी और आरज़ू थी कि बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज अदा करें। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतज़ार में जो है वो बार बार आसमान की तरफ देखते थे। ठीक है, आखिरकार वो दिन भी आ गया। ठीक है, और कब जो है वो हुक्म नाजिल हुआ, 15 शाबान 2 हिजरी मंगल का दिन था। ठीक है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के साथ जो है वो हज़रत बशर बिन बरा बिन मारूर के पास जो है वो दावत में तशरीफ़ ले गए थे। ज़ोहर का वक्त आया तो आप मोहल्ला बनु सलमा की मस्जिद में जो है वो नमाज ज़ोहर पढ़ाने के लिए तशरीफ़ ले गए। 2 रकातें मुकम्मल हो चुकी थी कि दूसरी रिवायत के मुताबिक जो है वो दूसरी रकात के रुकू में थे कि तहवील क़िबला का हुक्म आया, यानी क़िबला जो है वो बैतुल मक़दस से काबा की तरफ फेर दिया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में ही जो है वो काबा की तरफ फिर गए और तमाम जो उनके पीछे मुक्तदी थे पढ़ने वाले, नमाज़ पढ़ने वाले, आप की इत्तिबा में जो है वो काबा की तरफ फिर गए। इस तरह से इस ज़ोहर की जो पहली 2 रकातें बैतुल मक़दस की जानिब जो है वो रुख करके पढ़ी गई और जबकि आखिरी जो 2 रकातें हैं वो काबा की तरफ रुख करके पढ़ी गई। और उस दिन से इस मस्जिद का नाम जो है वो क्या हो गया, मस्जिदुल क़िबलतैन, यानी 2 क़िबलों वाली मस्जिद। ठीक है, उसके बाद जब असर की नमाज का वक्त आया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में मुकम्मल नमाज जो है वो काबा की तरफ रुख करके पढ़ाई। ठीक है, अच्छा, ये तहवील क़िबला का हुक्म जो है वो किस आयत में नाजिल हुआ है, सूरतुल बक़रा की ये आयत नाजिल हुई, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समा फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम व हैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह व इन्नल लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। ठीक है, तो यहाँ जो है वो जहाँ वो मस्जिद जिसमें खाना काबा है उसको मस्जिद हराम से जो है वो बताया गया है, यानी उसका नाम क्या है, अल मस्जिदुल हराम, और उसको क्या भी कहते हैं, बैतुल्लाह भी कहते हैं। ठीक है, दुनिया के किसी भी खित्ते में जो मुसलमान बसते हैं उनका रुख जो है वो नमाज में किस तरफ होता है, होगा मस्जिद हराम ही की तरफ होगा। ठीक है, जोग्राफियाई एतबार से किसी के लिए ये सिमत मगरिब होगी, ठीक है, किसी के लिए मशरिक़, किसी के लिए शुमाल और किसी के लिए जुनूब, और हमारे लिए क्या है, ये सिमत मगरिब की तरफ है। ठीक है, तो बहरहाल नमाज के वक्त जो है वो तमाम आलम के जो है वो मुसलमानों का रुख किसकी सिमत होता है, काबे की सिमत होता है। ठीक है, अब हम जो है वो अपना तीसरा सबक देख लेते हैं, वो क्या है, रोज़े की फ़र्जियत। ठीक है, देखिए मुसलमानों पर जो है वो रोज़े कब फ़र्ज़ किए गए हैं, माह शाबान 2 हिजरी के आखिरी अशरे में, यानी सन 2 हिजरी जो है वो चल रहा है। ठीक है, शाबान का महीना है और कौन सा अशरा है, शाबान का आखिरी अशरा है। ठीक है, और उसमें जो है वो हुक्म नाजिल हुआ है किस चीज़ का, रोज़ों का। ठीक है, रमज़ान मुबारक के जो है वो रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और इस सिलसिले में जो कुरान करीम की आयत नाजिल हुई वो क्या थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। क्या मतलब हुआ कि मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेज़गार बनो। ठीक है, तो इस आयत के नुज़ूल के बाद जो है वो इसी साल जो है यानी सन 2 हिजरी में ही मुसलमानों ने पहली मरतबा रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखे। ठीक है, अच्छा, ये जो है वो रोज़ों की फ़र्जियत का हुक्म जो है वो पिछली उम्मतों में भी था, यानी यहूदियत और ईसाइयत में भी जो है वो ये रोज़े थे। ठीक है, तो यहूदियों पर जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात मिलने की खुशी में साल के 40 रोज़े जो है वो फ़र्ज़ किए गए थे और वो कब से शुरू होते थे, 40 रोज़े फ़र्ज़ थे इन पर। ठीक है, जो यकुम दिलहज्जा से शुरू होकर 10 मुहर्रम तक जो है वो ख़त्म होते थे। ठीक है, लेकिन जो है वो अहकाम बदलने और मज़हब में तब्दीलियाँ करने के माहिर यहूदियों ने अपने ऊपर से जो है वो 40 दिन की पाबंदी उठा ली और उसके बजाय सिर्फ 10वें मुहर्रम यानी आशूरा का रोज़ा रखना शुरू कर दिया। ठीक है,
तो इस तरह से जो है वो इन्होंने तहरीफ कर लिया अपनी किताबों में, ठीक है। और 40 रोज़ों के बजाय एक दिन का रोज़ा रखने लगे, और वो किस दिन का रोज़ा है? 10वें मुहर्रम का, 10 मुहर्रम का जो है ये लोग रोज़ा रखते हैं, ठीक है। ईसाई भी जो है वो इनके ऊपर भी जो है वो अपनी किताब इंजील के मुताबिक कितने रोज़े फ़र्ज थे? 34 या 30 दिन के रोज़े फ़र्ज थे, ठीक है। यहूदियों और ईसाइयों का रोज़ा जो है वो रस्मी होता है। इसको जो है वो ईसाई या यहूदी जो है वो इसलिए रखते हैं जब उनको कोई कफ़ारा अदा करना है या तौबा या ऐसे किसी महदूद मकसद के लिए जो है वो रोज़े रखा करते थे। यहूदियों की तरह ईसाइयों ने भी जो है वो अपने मज़हब में और अपनी किताब में तहरीफ कर ली थी, ठीक है, यानी तब्दीलियाँ कर ली थी, और वो उनसे जो है वो पीछे नहीं थे। यहूदियों की तरह जो है इन्होंने क्या किया है? अपनी किताबों में तब्दीली कर ली है, ठीक है। और उनके जो बड़े पादरी हैं इन्होंने जो है वो खाने पीने की इजाज़त देकर हुक्म दिया है कि वो रोज़ा सिर्फ ख़यालात की हद तक रखेंगे, ठीक है। तो यहूदी तो फिर भी एक दिन का रोज़ा रखते हैं, लेकिन ईसाई क्या करते हैं कि इनके जो बड़े पादरी हैं जो पोप कहलाते हैं, ठीक है, इन्होंने जो है वो क्या कर दिया है? इजाज़त दे दी है किस चीज़ की? खाने पीने की। और रोज़ा वो किस चीज़ का रखते हैं? सिर्फ ख़यालात का रोज़ा रखते हैं, ठीक है। इस्लाम में रोज़ा क्या है? देखिए, इस्लाम में जो है वो हिजरी साल के 9वें महीने में, यानी 9वें महीने का रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के जो है वो मुकम्मल 29 या 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए गए। यानी अगर महीना 29 दिन का है तो कितने रोज़े हुए? 29। और अगर महीना 30 दिन का है तो रोज़े कितने दिन के हैं? 30 दिन के रोज़े जो है वो फ़र्ज़ हैं, ठीक है। कुरान करीम की आयत के मुताबिक जो है वो इस्लाम में रोज़ा रखने का मकसद क्या है? तक़वा पैदा करना है। और तक़वा का मतलब क्या है? बुराई और गुनाह से बचना, ठीक है। देखिए, इस्लाम में रोज़े का मकसद क्या है? तक़वा का हुसूल। यानी जिस तरह हम रोज़े में खाने पीने से सिर्फ इस वजह से रखते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, इसी तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर गुनाह के अमल से ये सोच कर बचना है कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। तो गुनाहों से बचना, बुराई से बचना, ये क्या है? तक़वा हासिल करना। तो रोज़े का जो असल मकसद है वो क्या है? बुराई और गुनाह से बचना, यानी तक़वा हासिल करना, ठीक है। तो अब जो है ये हमारा जो है वो सबक मुकम्मल हो चुका है, और अब हम अपनी अमली किताब पर आ जाते हैं। देखिए तालिबात, अमली किताब पर आइए। अमली किताब के सफ़ा नंबर 56 पर आइए। यहाँ आपको जिहाद, ग़ज़वा और सरिया का काम दिया है। पिछली क्लास में हम लोगों ने जिहाद का जो सबक है वो हमने पढ़ लिया था, और ये काम जो है वो मैंने आपको ख़ुद से करने को दिया था, ठीक है। तो अब जो है ये काम देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो किस तरह से आपने ये काम करना है ये देखिए गौर से, और ये काम आपने करना है, ठीक है। इस तरह से ये काम कर लीजिएगा। इसमें ग़ज़वा और सरिया का भी काम है और जिहाद का भी काम दिया है, ठीक है। और इसी तरह इस पेज पर भी जो है वो आपको ये काम दिया है जिहाद का, ये आप कर लीजिएगा। अगले सफ़े पर आपको जो है वो बाकी 2 असबाब का काम दिया है, तहवील क़िबला और रोज़े की फ़र्ज़ियत। इसका जो है वो आपको काम दिया है, तो आपने ये काम करना है। यहाँ आपको जो है वो मुख्तसर सवालात दिए हैं, आपने इसका 1 वर्ड आंसर लिखना है, ठीक है। तो और इस तरह से उसके बाद सवाल नंबर 2 में आपको खाली जगहें दी हैं, आपने इसको भी जो है वो हल करना है। और अगले सफ़े पर आपको जो है वो दिया हुआ है कि यहूदियों और ईसाइयों के रोज़े और मुसलमानों के रोज़े में क्या फ़र्क है। तो ये आपको 2-2 पॉइंट जो है वो इसके लिखने हैं। यहाँ पर यहूदियों और ईसाइयों के रोज़े लिखने के, उन पर कितने रोज़े फ़र्ज़ थे, यहाँ पर मुसलमानों के लिखने के कितने रोज़े फ़र्ज़ थे। फिर उसके बाद जो है वो ये लिखना है अगले पॉइंट में कि यहूदियों और ईसाइयों का रोज़ा किस लिए होता है, कि उनका रखने का मकसद क्या होता है, ठीक है। तो वो तहरीर करना है। और फिर इस्लाम में रोज़ा रखने का मकसद क्या होता है वो तहरीर करना है, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से जो है वो साफ राइटिंग में जो है वो काम करें, और आज का काम जो है वो आप कल पर मत छोड़ें, ठीक है, वरना नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो है वो हमारा लेक्चर मुकम्मल होता है। अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।